ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नंबर 1 यू सी ना, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। As we say na, that each atom is made of electron. Made of electrons, and electron is considered as a tiny bar magnet. इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसे हम टाइनी बार मैग्नेट मानते हैं। टाइनी बार मैग्नेट यानी कि एक छोटा सा डाइपोल है ये। और अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने इसकी दो फॉर्मूले देखे थे। एक था m इक्वल टू माइनस EV/R/2। देन हमने इसको जो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तो -E/2m इंटू Li। आप देख सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन चेक करोगे तो लास्ट क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की बात की गई है वो यही है, इस क्वेश्चन नंबर, और ये प्रूफ पूरा करना होगा आपको उस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर है 5.25, द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर mu s and the mu l associated with the intrinsic spin angular momentum s and orbital angular momentum l of the electron predicted by the quantum theory verified experimentally to high accuracy is to be given by mu s equal to minus E upon m into s और mu l equal to minus E upon 2m into l। तो विच इज मोर एक्यूरेट, ये कहते हैं इनमें से कौन एक्यूरेट है। तो ऑब्वियस है हमारे पास में जो रिजल्ट है ना म्यू एल इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m इनटू एल, ये रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है और हम इसी को वेरीफाई करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5.25 का आंसर होगा। आप कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें प्रूव करके देखिए। अब ये m अपॉन l ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ यू रिमेंबर उस समय भी मैंने एक ऑर्बिट बना कर दिया था। This is the positively charged nucleus and suppose that the electron is somewhere here and it is circulating like this. This is the direction of the velocity. यहां पर हमने वेक्टर r को रिप्रेजेंट किया है, तो एंगुलर मोमेंटम हम प्लेन के अपवर्ड लेकर जाते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मैं दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड रिप्रेजेंट। हमने m को मैग्नेटिक मोमेंट, l को एंगुलर मोमेंटम लिया है। अब अगर आप देखा जाए तो सिंस देयर आर टू मोशंस, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ में दो मोशन होते हैं। नंबर 1 ऑर्बिटल मोशन, जैसा क्वेश्चन में बोला गया, एंड नंबर 2 इज स्पिन मोशन। हालांकि स्पिन जो होती है ना, अब आप इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कम होगा। उसका एंगुलर स्पीड बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसके एंगुलर मोमेंटम को अगर काउंट करना चाहो I इक्वल टू L इक्वल टू mvr से या L इक्वल टू I ओमेगा से, I का वैल्यू बहुत कम है, तो मन में होता है ना कभी कभार कि इसको निगलेक्ट कर दिया जाए। लेकिन सर आज की डेट में जो पाया जाता है ना, जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म is due to spin behavior। तो हम जितने में डिस्कस करेंगे ना उसमें स्पिन बिहेवियर की बात करेंगे।
तो हमारे पास में बेशक वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ द मोशन, द ऑर्बिटल मोशन एंड द स्पिन मोशन, बट द स्पिन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल के अंदर अगर आप मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? स्पिन मोशन के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ इट देयर आर थ्री हम इसकी बेसिस पर थ्री टाइप के सब्सटेंसेस को लेके चलेंगे। नंबर वन होता है सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिज्म। हम डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिज्म, इस बात का मतलब क्या हुआ कि पहले तो इसकी इंट्रोडक्टरी लाइन देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी यानी कि डायमैग्नेटिज्म इज फाउंड mostly in those substances in which most of electrons are there। इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये वो सब्सटेंसेस में पाई जाएगी जिसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 है। मैं आपके पास में इसका सारा मटेरियल जो है बाद में पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। एंड व्हेन these substances are placed in external magnetic field, then they get feeble magnetized in opposite direction of applied field। And always experience repulsion force in magnetic field। This is the basic identification of these substance. Number one, whenever you are putting these substance in external magnetic field, then they get feeble magnetized। ये feeble magnetized हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इनके ऊपर क्या होगा? एक रिपल्शन का फोर्स। ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इनका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? Since there are two electrons in orbit and spin of both is opposite, दोनों की स्पिन अपोजिट है। तो अगर आपने एक एटम ये मान के चले इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन है, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी डाउनवर्ड। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर चलता हूं, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज हियर।
तो आप देख सकते हो बिकॉज देयर आर द टू इलेक्ट्रॉन एंड बोथ आर हैविंग द स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सो मैग्नेटिक मोमेंट of one electron is cancelled by magnetic moment of other electron. In this way, there is no net magnetic moment with any atom. तो किसी भी एटम के अंदर कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं मिलेगा। सारे के सारे एटम्स क्या हैं आपके, ये सारे के सारे एटम आपके क्या हैं कि ये क्या है आपके एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट के इलेक्ट्रॉन के कैंसिल होने की वजह से इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। ये एक रीजन है कि ये कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। रीजन बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। बट व्हेन these substances are kept in any external magnetic field, जब इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन वन इलेक्ट्रॉन is accelerated while other deaccelerated। तो एक एक्सेलरेट हो जाता है, दूसरा डी एक्सेलरेट हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब आपने पहले तो वही मान लिया कि दिस इज द वन एटम, ये एक आपने मान लिया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है कुछ इस तरह से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड m, this is location of electron, this is second, it is going in this direction, इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा था। एंड सपोज दैट देयर इज अ बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, दिस इज सोर्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये सोर्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यू मे एज्यूम इट्स मैग्नेटिक मोमेंट dm with magnetic moment dm, इसका मैग्नेटिक मोमेंट dm। तो आप जब देख सकते हो कि when this is applied here then this vector and this vector are in same direction, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके साथ में ऐड हो जाएगा। रीजन बिकॉज दीस टू वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। अगर मैग्नेटिक मोमेंट को देखा जाए ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि वन इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड एंड अनदर इलेक्ट्रॉन विल बी डीएक्सेलरेटेड। अगर मैं मान के चलता हूं ये पूरा मेरे पास में एक ही सब्सटेंस, मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, then you can see here the magnetic moment is reduced by dm, here the magnetic moment is increased by dm। तो होगा क्या, net magnetic moment
2dm. 2dm will be established और यहां पे क्या होगा, 2dm का मैग्नेटिक मोमेंट एस्टेब्लिश हो गया। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देख सकते हो क्यों? बिकॉज इट इज लीडिंग, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इट मींस हियर द सब्सटेंस गेट साउथ एंड हियर द सब्सटेंस गेट नॉर्थ, तो इंड्यूस हो जाएंगे एंड dipole will be induced in opposite direction of field. ये जो डायपोल होगा ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड में इंड्यूस हो जाएगा। आप देख सकते हो इसका फील्ड जा रहा है नॉर्थ टू साउथ और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये बनेगा, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड यू कैन से दिस इज 2dm। आप इसका नाम 2dm लिख सकते हो। इज दिस क्लियर टू ऑल? इतनी बात समझ में आई? Yes sir. सब्सटेंस क्या हुआ, आपका मैग्नेटाइज हो गया। अब सब्सटेंस अगर मैग्नेटाइज हो गया तो सब्सटेंस के अंदर आप देख सकते हैं सिमिलर पोलैरिटी बन रही है, बिकॉज साउथ के पास में साउथ जनरेट हुआ, नॉर्थ के पास में नॉर्थ जनरेट हुआ, एंड ड्यू टू दिस रीजन these substance always experience repulsion force। इन पर हमेशा क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा एंड दे ट्राई टू मूव फ्रॉम हायर स्ट्रेंथ फील्ड टू लोअर स्ट्रेंथ फील्ड। It means their relative permeability mu r is lesser than 1। इनका relative permeability क्या होगा, lesser than 1 होगा। तो हमेशा इन सब्सटेंसेस के साथ में स्पेशलिटी होगी, आप इसे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे। मान लीजिए कि लेट अ बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल is placed in between two poles। मान लीजिए कि यहां पे नॉर्थ पोल, here is the south pole and this bar is fixed। तो मैंने यहां पे एक बार रख दी डायमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज डायमैग्नेटिक। तो सर फील्ड की कोशिश क्या होगी, फील्ड विल बी गोइंग अवे फ्रॉम इट, फील्ड विल नॉट बी पेनिट्रेटिंग, कोई भी फील्ड लाइन इसके पास में से पास नहीं होगी। ये जो है ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है, परमिएबिलिटी इज लेसर देन 1, इसके अंदर से कभी भी फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। अगर मैं इस मटेरियल को कभी भी रखूं तो इसके अंदर हमेशा फील्ड के आउटर डायरेक्शन में टेंडेंट होने की टेंडेंसी बनेगी। रीजन ऑफ दिस, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायमैग्नेटिज्म। You can see on increasing the temperature, the speed of both electron changes by same amount
And since motion of both is opposite, so there is no effect on diamagnetic property. और यू में से इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर मैं डायमैग्नेटिज्म को टेम्परेचर के साथ में, अभी मैंने इसका नाम नहीं बताया है, इसका एक स्पेशल नाम होगा, दिस इज टेम्परेचर एंड सपोज दैट दिस इज द डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। अभी मैं रफ में लेकर चलता हूं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। आप इसको ऐसे व्हाट इट, दिस इज डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म क्या हुआ? डायमैग्नेटिज्म मींस the substance which is having the most of the paired electron, and these two paired electrons are having the opposite direction magnetic moment. Because the velocity of the both electron is same, that's why the magnetic moment is same, so that so magnetic moment of the whole substance is cancelled. There is no magnetic character associated with the any atom. इस सब्सटेंस में एटॉमिक लेवल पर ही मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो चुका है, अपने आप में एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। बट व्हेन यू आर पुटिंग दीज material in external magnetic field, then external magnetic field के magnetic moment किसी एक के magnetic character को increase कर देता है, जबकि किसी दूसरे के magnetic character को क्या कर देता है? decrease कर देता है। इस वजह से substance में magnetic property तो induce होती है, but in the opposite direction of the applied field, that's why it always experience a repulsion force, or it always having a tendency to go from the higher to the lower field। तो हमेशा ये higher field से lower field में जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसकी permeability, relative permeability इनफैक्ट लेसर देन। ठीक है, तो इसको आप फील्ड में रखेंगे तो फील्ड लाइन इसको हमेशा लीव करते हुए चलेंगी, छोड़ते हुए चलेंगी। ठीक है, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर है। आप टेम्परेचर अगर इसका चेंज करेंगे तो दोनों में टेम्परेचर क्योंकि सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज पैरामैग्नेटिज्म। सेकंड इज पैरामैग्नेटिज्म। मैं ये सारे पेजेस आपको इस क्लास के बाद में नोट्स बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म, दिस प्रॉपर्टी is found in those substances in which most of atom have unpaired ये प्रॉपर्टी नंबर 1 उनमें पाई जाएगी जिनमें मोस्ट ऑफ द एटम विल बी हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हेन दीस सब्सटेंस kept in external magnetic field, जब इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, देन they get feeble magnetized in same direction of field, they get feeble magnetized in the same direction of field and always experience attraction force in external field। इनके ऊपर हमेशा एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये पैरामैग्नेटिज्म का बेसिक कैरेक्टर है। तो नंबर 1, इनमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। नंबर 2, ये फीबल मैग्नेटाइज होंगे इन द सेम डायरेक्शन, और इनके ऊपर हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा।
यानी कि इनकी परमिएबिलिटी, लास्ट वाले की परमिएबिलिटी लेसर देन 1 तो इनकी परमिएबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अब हम सिंस देयर आर unpaired electrons, so each atom has a dipole moment. In the last case there were the 2 electrons, वो were opposite directed, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन unpaired है, तो unpaired होने का मतलब क्या हो गया? Each atom has a permanent dipole. But in whole substance, these atoms are randomly arranged so magnetic moment of whole substance इसीलिए पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0 होता है। इस सब्सटेंस में कोई भी मैग्नेटिक करैक्टर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रीजन, आपने मान लीजिए कि ये आपके पास में एक स्पेसिमेन ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और इसके अंदर ढेर सारे एटम्स हैं और वो एटम्स का डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा है। ये जो एरो है सर, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो होगा सर, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, एरो का हेड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज साउथ टू नॉर्थ। आप कैसे भी बना सकते हो इसको। मैं यहां पे अपनी कन्वीनियंस के लिए साउथ नॉर्थ लिख रहा हूं ताकि हमें ध्यान में रहे कि ये सारे के सारे डाइपोल हैं, लेकिन ये रैंडमली अरेंज है। अब अगर ये डाइपोल है तो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में व्हेनेवर दे आर केप्ट, they experience a torque and they try to get align in the same direction of the external magnetic field. This is paramagnetic substance. Without any external field, yeah, within raw nature. Without any external field. ये raw nature में है। Net magnetic moment of the whole substance, m net, it is 0. So substance does not show, it does not exhibit any magnetic character. इसके पास भी, सब्सटेंस के पास में कोई मैग्नेटिक करैक्टर नहीं होगा। अभी की प्रॉब्लम है, ठीक। बट व्हेन these substance are kept in external magnetic field, then each atom experience a torque and try to come its stable equilibrium. So all atoms get aligned in same direction of
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए कि दैट दिस इज द सब्सटेंस, अब इसमें सारे के सारे रेंडमली थे, मैंने मान लिया कि यहां पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड है तो सारे के सारे एटम को अब आप अलाइन कर सकते हो। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड है इस वक्त, तो मतलब हियर इज द नॉर्थ, हियर इज द साउथ। एंड व्हेन यू आर गेटिंग द एटम अलाइंड, तो एटम का साउथ फील्ड के नॉर्थ की तरफ अलाइंड होगा। क्यों? क्योंकि M पैरेलल टू B होता है। सो दीज आर द साउथ, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ। आप देख सकते हो ढेर सारे डायपोल अलाइन हो गए। सर इसी करेक्टर को हम डिफाइन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के नाम से, दैट हाउ मेनी डायपोल या हाउ मच द डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। यू कैन सी द मैटर इज मैग्नेटाइज्ड, and you can see here, if I draw an imaginary line, then this will be representing the north of the substance and this will be representing the south of the substance. You can see the substance is magnetized, and this is the direction of the dipole moment induced, and this is the direction of the field. So substance is magnetized, or substance magnetized kaise hua? With the opposite polarity. And due to this reason, their relative permeability is greater than 1. इनकी relative permeability क्या होती है? Greater than 1. तो इन substances को whenever, this is your page number 5, ठीक है, when these substance kept in external magnetic field, then suppose these are the two poles of the substance and this is a bar of paramagnetic substance, तो field lines क्या होंगी? वो इसके तरफ से होते हुए जाएंगे। ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे होते हुए जाएगा, लेस बट दे हो। रीजन क्योंकि नॉर्थ के पास में साउथ बनेगा और साउथ के पास में नॉर्थ इंड्यूस होगा। दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर से क्या होंगे ना, सब्सटेंस की फील्ड लाइंस पास होनी, फील्ड लाइन इसमें से पास होनी शुरू हो जाएंगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब इसका म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा। इनका म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, relative permeability will be greater than 1. Effect of temperature, when temperature is increased, then arrangement of atoms get disturbed. So magnetic property in fact induced decreases. जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस है सर वो डिक्रीज करती है अगर मैं टेम्परेचर, अभी मैं केवल